तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी यश के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। धुरंधर के भी फैंस हैं भाई, देखो यहाँ पे एक अलग ही मसला हो चुका और यश ने जिस तरीके से अभी यहाँ पे अपनी बात रखी है वो एकदम भाई सेटिस्फाई कर रही है मन को। और यहाँ पे ये कह रही है कि भाई ये बंदा सही कह रहा है, क्योंकि इसने जो जो बातें कही हैं वो अब यहाँ पे जाहिर होती है कि हाँ भाई, इस बंदे को क्यों साउथ का स्टार ना कहते हुए पूरे इंडिया का स्टार माना जाता है। और जो भाई अपने हिंदी वाले यानी कि नॉर्थ वाले, वो इसको क्यों इतना ज्यादा प्यार करते हैं। भाई यहाँ पे आप लोगों को मैं इतनी अच्छी न्यूज देने वाला हूं, धुरंधर वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज है और टॉक्सिक वालों के लिए भी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो यहाँ पे ये हुआ है कि अभी अभी यश ने वैरायटी इंडिया में यानी कि कल परसों में इंटरव्यू दिया था। अब जब इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में यश ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि अगर मेरी फिल्म वहां पर थी 19 मार्च को, तो आप मुझे कम से कम एक बार कॉल तो कर लेते। मैं आपकी कॉल उठाता नहीं, और कॉल उठाता, बात भी करता, आपकी बात को समझता। उनके कहने का जो तरीका था वो ये था कि कम से कम अगर आपको आना था तो मुझे एक बार कंफर्म कर लेते। हो सकता है, मतलब वो कहना ये चाह रहे थे, अगर आपकी बात आप मुझसे करते तो हो सकता है कि मैं अपनी रिलीज को आगे ले जाता या फिर पीछे ले जाता। देखो हर आदमी कहता है, सोचता है अपने मन में, उसकी बातों से अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा क्या सोच रहा होगा और ये क्या कर देता अगर वो अपनी बात रख रहा है। वैसा देखो कोई रखता नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यश ये बात को वैरायटी में रखेंगे, लेकिन अगर उन्होंने रखी तो हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का बुरा लगा है। उनको ये भी बुरा लगा है कि अगर ये बात मुझसे पूछ लेते तो यार मैं हटा लेता। वजह ये है कि देखो वो जो बंदा है वो पूरे, मतलब ये समझ लीजिए कि आज के टाइम पे वो पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अपना समझता है। देखो अब यहाँ पे लोग ये कहेंगे कि भाई जीरो के साथ में क्यों आया। देखो जीरो के साथ में बात ये थी आने की कि जो होम वाले फिल्म्स है, होम वाले फिल्म्स भाई वो हरामी है, यश नहीं थे। यही चीज सलार के टाइम पे करी भाई, वो होम वाले फिल्म्स पड़ी हुई है शाहरुख खान के पीछे। जैसे केजीएफ भाई पोस्टपोन इसके क्या ये क्लैश कराई थी जीरो के साथ में, ठीक सलार को भी उन्होंने डंकी के साथ कराया था। भाई होमाले पड़ा तो यार ये जो एक्टर है ना ये फंस जाते हैं। बात ये आती है कि भाई ये रॉकी ने कराया होगा या फिर ये यश ने कराया होगा। अब लोगों का एक और कहना है कि जब लव एंड वॉर आई तो लव एंड वॉर क्या तुमने पूछी थी लव एंड वॉर वालों से कि भाई क्या हम अपनी फिल्म को लेके आए। मैं यश की बात कर रहा हूं। अब बात ये आती है भाई, देखो ये लोग रामायणा की शूटिंग भी कर रहे थे, ठीक है। बात ये भी आती है कि रामायणा की शूटिंग में रणबीर कपूर भी थे। अब रणबीर कपूर भी लव एंड वॉर में, तो ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि लव एंड वॉर के टाइम पे यश ने भाई पूछा नहीं होगा। भाई उनके आते ही वो फिल्म आगे बढ़ गई, उन्होंने कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की। भाई संजय लीला भंसाली को अपनी फिल्म को रामायणा के बाद ही लेके आना था। उसका सीधा सीधा आप एग्जाम्पल देख लो। अगर उनको लेके आना होता तो भाई 15 अगस्त की रेस डेट खाली थी, वो क्यों आगे गए? क्योंकि वो रामायणा का स्टारडम चाहते हैं रणबीर कपूर का, कि भाई ये जब राम बन के आ रहा है तो इसका एक अलग ही स्टारडम होगा रामायणा का, और मैं वो स्टारडम कमा लूंगा। मतलब उसके बाद में ठीक लव एंड वॉर आ रही है, तो भाई आप सोचो कि इधर रामायणा का भाई जब तक मतलब दिसंबर तक भी इसका क्रेज खत्म नहीं होगा, और अचानक से भाई जनवरी या फरवरी में लव एंड वॉर आ जाती है उसी एक्टर की जो राम बन के आया है, तो सोचो क्या ही क्रेज होगा, है कि नहीं? बात ही आती है। तो हम बात कर रहे थे टॉक्सिक और धुरंधर की, तो ये होता है कि धुरंधर वालों ने पूछा नहीं। अब यहाँ पे हुआ क्या, तो एक तरीके से लोग ये बोल रहे हैं कि भाई यश ने एक्सपोज कर दिया बॉलीवुड को। यार देखो एक्सपोज करने वाली बात ही नहीं है, एक्सपोज तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, या फिर मैं उन लोगों को भी मना कर रहा हूं कि भाई एक्सपोज वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपनी बात को एक रखने का हर किसी का तरीका है, क्योंकि यश को दिख रहा है कि भाई धुरंधर बड़ी फिल्म है। हाँ मानते भाई बड़ी फिल्म है और भाई चलेगी भी, ऐसी बात नहीं। यश को भी पता है कि भाई इतनी बड़ी फिल्म को मेरे साथ में लाके इन्होंने ये क्या गंदी हरकत कर दी है, ठीक है। अब बात आती है कि कल जो टीजर और ट्रेलर की अपडेट आई खासतौर से पिंक विला की तरफ से, मैंने कल एक बात और रखी थी। मैंने कहा देखो हो सकता है 10% मान के चलो कि भाई ये फेक भी हो सकता है। अब फेक क्यों हो सकता है? आपको याद होगा 10 दिन पहले इसी पिंक विला ने 40 करोड़ रुपए की डील फाइनल की थी आंध्र प्रदेश तेलंगाना टॉक्सिक की, और ठीक अगले ही दिन वहां पे एक पोस्टर आता है कि भाई हमने 120 करोड़ की है, जिसके मालिक है दिलराजू। वो बंदा बोल रहा है स्टेटमेंट दिखाऊं, बात झूठी लग रही है। तो मतलब जो बंदा
सच बोल रहा है उसको बोला जा रहा है झूठ बोल रहा है। वो बंदा कह रहा है स्टेटमेंट देख ले भाई, अभी पता लग जाएगा कि 120 करोड़ की डील फाइनल की है भी है नहीं की है। वो बंदा खड़े होकर बोल रहा है मीडिया से। यार अब मुझे बताओ कि किस तरीके से लोगों को साबित करना पड़ रहा है अपनी जो एक ईमानदारी का। अब इधर भाई पिंकविला ने जो कल बोला कि भाई टीजर और ट्रेलर ये वो, अब मुझे तो यार समझ में नहीं आ रहा कि भाई एक तरफ पिंकविला ये बात बोलता है और एक तरफ फिर टॉक्सिक वाले इनसे डील भी करते हैं, अपनी अपडेट्स भी बताते हैं कि भाई ये जरा कर दो। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा। अब ये आती है बात कि भाई टीजर का बोला कि फरवरी के मंथ में भाई ये टीजर आएगा, और ट्रेलर जो आएगा इसका वो तकरीबन 1 तारीख से लेके 10 तारीख के, यानी कि 1 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में। बात अब ये समझ में नहीं आ रही कि भाई इतनी गहरी बात जो हम सुनना चाहते थे, जो हम कहना चाहते थे, जो हम समझना चाहते थे, वो पिंकविला तक पहुंची। ठीक है भाई पिंकविला तक पहुंची, लेकिन इस बात को भी हजम नहीं कर पा रहा हूं कि भाई ये वही पिंकविला जो भी थोड़े दिन पहले फेक न्यूज बता रहा था। तो बात ये आती है, अब देखो फिर ये कह सकते हैं भाई ये एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे जो लग रहा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को लगा, आप लोगों ने नीचे कमेंट में बताया कि भाई ये फेक न्यूज हो सकती है। अब भाई देखो यहाँ पे जिस तरीके, अब देखो वो कहते हैं ना कि भाई दूध का चला तो भी यहाँ पे छाछ भी फूट फूट के पीता है, वो कहावत है ना। तो आज वही कहावत यहाँ पे सेट बैठ रही है किसके, टॉक्सिक के, यानी कि यश के फैंस के लिए। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।